6:9 पढ़िए क्या लिखा। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ, ये है 100 साल पहले का। ये बात कब की है? क्या था? नूह धर्मी था परमेश्वर के उस समय के लोगों में साथ, उस समय 100 साल पहले, इसलिए बोल पाए क्योंकि उस समय के लोगों के साथ, उनके साथ साथ। और अब 100 साल बाद फिर खुदा क्या कह रहा है 7वें अध्याय के पहले वर्ग में, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में। 100 साल बाद आपको समझ आई? 100 साल बीत गए। 100 साल तक नूह ने क्या करा? उसके बेटे बहू बच्चों ने क्या करा? तो हल्का काम नहीं है, पानी का जहाज, कागज का जहाज नहीं है, बहुत भारी काम, बहुत मेहनत का काम, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। पेड़ काटना लाना, बड़े बड़े पेड़, जब पेड़ कटते, आजकल तो बहुत दिखाते हैं, जब पेड़ कटते तो जो काटता वो भी झूल जाता उसमें, बहुत बड़ा रिस्क। 100 साल भी बीत गए और इस समय के जो लोग थे उनकी बुराई बढ़ती चली गई, परंतु नूह अपनी जगह टिक रहा, समझे? और अपने परिवार को भी उसने प्रभु में बनाया। ये भी दूसरा पॉइंट है। उन्होंने कहा तू अपने बच्चों को, परिवार को लेकर घुस जा जहाज में। जिस परिवार को तू लेकर यहां तक आया है उसको लेकर उस जहाज में जा। हालेलुया। आप लोग कितने लोग अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं जहाज में? आप में से अपने बच्चों को कितने लोग लेके जा सकते? पहला सवाल बाप से, पिता से पहला सवाल, क्या आप अपने बच्चों को लेकर जहाज में घुस सकते हैं? आपके बच्चे नहीं जाए। वो बच्चे जो खुदा में नहीं आते, वो बच्चे जो दुआ नहीं करते, वो बच्चे जो आपकी सुनते नहीं या आपने कभी उनको कहा भी नहीं, वो आप उनको जहाज में लेके नहीं जा सकते। आपके बच्चे एली के बच्चों की तरह हो जाएंगे और उनके चलते एली भी मारा गया, बाप भी गया और बच्चे भी गए। हालेलुया। महायाजक था बाप, एली महायाजक था, बच्चे बदमाश थे, बाप ने ध्यान नहीं दिया, सख्ती नहीं करी, डांटा, बच्चों ने सुना नहीं। कब डांटा? कब डांटा? जब वो डांट सुनने के लायक नहीं थे। कब से डांटना चाहिए था? बचपन से। आपको पता भालू को कैसे नचाते हैं? भालू को कैसे नचाते हैं? नहीं, भालू को नचाते हैं, एक डपड़ी में जाते रहते हैं और नीचे आग लगाते तो आग देख के उसे उछलता है। डपली बजती है, आग करते हैं तो आग देख के वो उछलता है, थोड़े दिन के बाद आग हटा देते हैं, डपली की आवाज उनको चलता, अब आग की चल रही नीचे, ठीक है? और हाथी को, इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी चेन से कैसे बांधते हैं? बचपन से उसको चेन बांध देते हैं, वो बचपन में तोड़ नहीं पाता, और वो बड़ा हो गया, उसके दिमाग में तोड़ तो मैं पाऊंगा ही नहीं, चेन वही है। समझ आइए आपको? जानवर को कंट्रोल कर सकते, अपने बच्चों को नहीं कर सकते। अब ये सोचो, बच्चे खुदा ने आपको दिए, बाप आपको दिए, आप उस अदन की वाटिका के रक्षक, आपको अपने बच्चों को लेकर उसमें जाना था, जाना है, और अभी भी मौका है। 100 साल बीत गए, पाप बढ़ता गया, लोग बलवा करते चले गए, लेकिन नूह अपने परिवार के साथ अडिग रहा। और 100 साल के बाद भी खुदा कहता है मैंने तुझी को धर्मी पाया। आप समझ रहे? वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, दुनिया में कलेश बढ़ जाएगा, धर्म का विरोध करने वाले खड़े हो जाएंगे, चर्च में रोकने वाले खड़े हो जाएंगे, ये सब बढ़ेगा, लेकिन नूह अपनी जगह खड़ा रहा। उसने कहा खुदा है सो है। फिर जो 100 साल पहले वाचा, खुदा बीच में नहीं आया बोलने, 100 साल पहले वाचा बांधी थी, वो अटक है। उसने कहा मैं तुझसे वाचा मानता हूं, प्रॉमिस करता हूं, मैं तुझे उस जहाज में लेके जाऊंगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? ये 100 साल के बीच में प्रभु से मिलने नहीं आया, लेकिन उसने एक बात सुन लिया, मुझे वहां जाना है, इस जहाज में जाना है तो जाना है। उसने सुन लिया परमेश्वर को दर्द देगा तो देगा। हालेलुया। आपको बार बार जरूरत ना पड़े वचन की, बार बार जरूरत ना पड़े आपको उकसाने की,
जो आपने खुदा का वचन सुन लिया वही है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। लिखा है परमेश्वर कभी भी वचन को बदलता नहीं। हालेलुया। ने कहा 100 साल बीत जाए पर मैंने तुझी को धर्मी पाया। 5 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। बस। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने कि तू शुद्ध जानवर 7 जोड़े, पक्षी 7 जोड़े और अशुद्ध जानवर 1 जोड़ा लेकर जहाज में जाना। अपने परिवार, नूह था, उसकी पत्नी थी, उसके 3 बेटे थे, 3 बहू थे, कुल 8 प्राणी। तुम सब उस जहाज में जाना, क्योंकि अब से 7 दिन के बाद मैं 40 दिन और 40 रात तक बारिश करने जा रहा हूं, जल परले लाने वाला। ठीक है, कितने दिन बाद? 7 दिन अब से। और लिखा नूह ने ऐसा किया, तो नूह ने उसी वक्त नहीं किया, नूह ने उसी वक्त नहीं किया। 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 13 ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेष। वर्षा होना शुरू हो गई और ठीक उसी दिन, किस दिन? जिस दिन बारिश, ठीक उसी दिन नूह अपने परिवार को, नाम लिखे हुए उनको लेके कहां गया? 7 दिन पहले बोला था खुदा ने कि आपसे 7 दिन बात करूंगा। 7 दिन तक नूह नहीं आया। कहां गया होगा? क्या कर रहा होगा? क्या कह रहा होगा? मजाक है, कुछ कर रहा होगा। वो नहीं आया, नूह नहीं आया, 7 दिन तक नहीं आया। और जब वर्षा शुरू हुई ठीक उसी दिन, अरे याद आ गया, प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं था, उसके पीछे वजह थी। अब हम 12वां पद पढ़े। हाँ जी पढ़िए 13वां पद। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत 14 और उनके संग एक एक जाति के सब बेलने पशु और एक एक जाति के सब। बस 16वां पद पढ़िए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। जो गए वो प्रभु की आज्ञा से गए। नूह बुलाने नहीं गया था किसी को, नूह किसी को बुलाने नहीं गया था, प्रभु ने उनको चुना। बाकी जानवर को क्यों मार दिया? बेचारे जानवर तो थे, है ना? जानवर तो थे, उनका क्या गलती हो सकती है? जानवर थे, क्या गलती हो सकती है? कुछ। हालेलुया। लिखा है सब प्राणियों ने अपने आप को बिगाड़ दिया। शेर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? तो उत्पत्ति में लिखा था शेर को मांस खाना है। क्या खाने को दिया था? घास खाने को। और वो क्या खाने लग गया? खुदा की आज्ञा से अलग चला गया। ऐसे ही सारे जीव और सब प्राणियों ने अपने आप को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, खुदा की आज्ञा से अलग चले। और बाइबल कहती है कि मनुष्य का पाप का दंड उनके जानवरों पर भी आएगा। वो जो जानवर उनकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर प्रभु ने कहा था जानवर पे प्रभुता करनी है। आदम को कहा था, आगे भी देखेंगे, जानवर पे क्या करना है? प्रभुता करनी है। लेकिन जानवर मनुष्य को प्रभुता करने लगे। वो तो मनुष्य ने अपने अधिकार को खो दिया, जानवरों ने, सब प्राणियों ने अपने आप को बिगाड़ दिया। 17वां पद। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। बस कितने दिन बारिश हुई? 40 दिन। ऊपर से परमेश्वर ने क्या करा? आकाश के झरोखे, बादल फटना जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गया और समुद्र में से भी पानी बाहर, जैसे सुनामी के समय आया, और बीच बीच में से जमीन भट के पानी आने लगा। कितने दिन? 40 दिन और 40। तो देखो कितना मुश्किल था खुदा के लिए कि पानी को भरना। कितने दिन लगे खुदा को पानी भरने में? कितने दिन लगे? खुदा के लिए मुश्किल काम था कि नहीं? बोलो भाई, नहीं था। फिर 40 दिन क्यों लग गए? मुश्किल था कभी 40 दिन लगे। हालेलुया। कितने दिन लगे? लिखा है ना 40 दिन क्यों लगे? क्यों? नूह 7 दिन बाद घुसा, दिन क्यों नहीं चला? पहला पत्रस 3:19। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी। अब इसको अगर 18 पद से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात
अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। हाँ जी, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हमें कहां पहुंचाए? किसने? कौन पहुंचाएगा? यीशु मसीह। क्या करा उसने? हमारे लिए दुख उठाया। जैसे उस बेटी दुआ कर रही थी, हमारे लिए उसने क्या करा? दुख उठाया, ताकि क्या करे? हम परमेश्वर के पास किसको बचाए? किसको बचाए? आप सुन रहे हैं? जवाब दो, किसको बचाए? यीशु ने दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास बचाए। केवल हमें? हाँ जी, पढ़िए। वह शरीर के घाव से तो घात किया गया, वे शरीर के भाव से यीशु मसीह शरीर में क्या किया? घात किया। उसको क्या करा? उसका हत्या कर दी गई। यीशु को क्रूस पर ठोक दिया गया, उसकी खाल गिर दी गई। शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पर आत्मा में क्या हो गया? कहां से? आत्मा उसकी कहां चली गई? और हमेशा तक आज भी जिंदा है। हमें आज भी शरीर में उसकी बॉडी वहां गई, कब्र में रख दी, पर आत्मा के बाद क्या हुआ? आत्मा से वो बाद में वो बॉडी भी गायब हो गई। वो बॉडी उसने ले ली। यीशु की बॉडी पवित्र बॉडी रही, तो अशुद्ध नहीं थी, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। तो वो आत्मा में क्या हो गया? और वो जिंदा क्यों हो गया? ताकि हमको भी जिलाए। हाँ जी, अब आगे ध्यान से पढ़िए, अब आगे बढ़िए। पद 19, उसी में उसने जाकर, उसी आत्मा के भाव में, पवित्र आत्मा के भाव में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। कैदी आत्मा को भी, यही था आपका मतलब? कैदी आत्मा यीशु मसीह ने कहा दिया? कैदी कौन सी आत्मा होगी भाई? कैदी, हाँ जी भाई, कौन सी आत्मा को क्या प्रचार कर दिया? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। कब नहीं मानी? उस बीते कौन सा समय? हाँ जी भाई, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। हालेलुया। कौन से समय में लोगों ने आज्ञा नहीं मानी? नूह के समय वाले लोगों ने आज्ञा, और परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग। जहाज बन रहा था कितने साल तक, और आज्ञा नहीं मान रहे। वो कह रहा भैया जहाज मैं इसलिए बना रहा हूं। अरे पागल, क्या कर रहा है? मैं जहाज इसलिए बना रहा हूं कि भाई जल प्रलय होगा, परमेश्वर दंड देगा, और अपने जीवन को बदलो। जो अपने जीवन को बदलेगा परमेश्वर उसको बचा लेगा, नहीं तो बाकी सबको क्या करेगा? जल प्रलय से नाश कर देगा। तो वो धीरे 100 साल, कितने साल लिए परमेश्वर ने? खुद नहीं बनाया। कितने देर में बनाता परमेश्वर? उस जहाज को प्रभु कितने देर में बनाता? करंट लग रहा है, करंट में बच्चा कह रहा है प्रभु यीशु बचा ले। कितना टाइम लगाने में? उसने इतना समय जो लगा ना, उसने दुआ करने का इंतजार में लगा। उसको जो करंट का समय है वो सिर्फ इसलिए कि उसको दुआ का दिमाग में है कि मुझे खुदा से मांगना है। और कितना समय लगा? खुदा आ गया। क्या हुआ? करंट से तेज क्या होता है? कुछ भी नहीं। करंट कितना तेज चलता है, लेकिन यीशु मसीह उससे भी तेज चलता है। हालेलुया। उसने आके उसको हटा, चल पीछे कोई बात। करंट क्या चीज है ना? करंट की क्या होता है? 11,000 15,000 देर में क्या हुआ? मैं प्रभु, मैं सब पे प्रभुता। सेनाओं का परमेश्वर का मतलब पता क्या है? सेनाओं का परमेश्वर। उसके पास कौन सी सेना है? कौन सी? एक और सेना है। ये कैसे डुबा रहा है लोगों को? परमेश्वर ने कौन सी सेना भेजी? पानी की सेना भेजी। विश्व के राजा को मारने के लिए कौन सी सेना भेजी? सेनाओं का परमेश्वर है। आंधी भेजेगा, चल रहे आंधी जाओ, सारे लोग गायब हो गए। आंधी सेनाओं का, और चीज उसकी सेना है। लिखा है उत्पत्ति में, लिखा है इस प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि और सारी सेना का अंत किया, बना दिया। सेना लिखा है, सृष्टि को परमेश्वर की सेना बोला गया। अपनी सृष्टि से सबको मार सकता है। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर। आनंदित हो, अपने खुदा के लिए आनंदित हो। और देखिए भाई पढ़ रहे थे कि उसी में उसने जाकर जो आत्मा के भाव से जलाया गया था, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कहां गया? यीशु मसीह कहां गया? कैदी आत्माओं का प्रचार। आत्मा कैद में थी। कौन सी आत्मा? जो नूह के समय में सुन रही थी।
जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरे धीरे कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, इसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के दौरान बच गए। हाँ, प्रचार कर रहा है यीशु मसीह। किसको प्रचार कर रहा है? सारे यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। किनको? 9 साल तक जहाज बना, लोग फंस रहे हैं। नूह क्या कर रहा है? लोगों की उम्र उस समय बहुत ज्यादा थी। ये नहीं कि भैया बच्चा पैदा हुआ, वो मर भी गया तो जहाज अभी चल रहा। नहीं, वो 900 साल जीने वाले लोग, 800 साल जीने वाले लोग, तो उनके सामने वो जहाज बन रहा है, उनके सामने बन भी गया। 100 साल उनके बीत गए, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, यीशु मसीह गया। वो सब कहां पहुंच गए? जल प्रलय में मर गए। कहां पहुंच गए? कैद में उनकी आत्मा, अधोलोक में। अधोलोक के फाटक उन पे क्या हो गए? अधोलोक के फाटक उन पर बंद हो गए। ठीक है, और स्वर्ग की कुंजी किसके पास? यीशु मसीह पहुंच गया। यीशु मसीह ने उन्हें प्रचार किया। हाँ भाई, बता रहा था ना कि परमेश्वर न्याय करेगा, जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाला है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया उनको? यीशु ने क्या किया उनको? क्या किया? प्रचार किया। प्रचार का फायदा क्या हुआ? प्रचार तो जिंदों को करना चाहिए, मुर्दों को प्रचार क्यों करो भाई? हालेलुया। प्रचार की 6 पढ़िए जरा, 4 की 6। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने मरे हुओं को सुसमाचार इसलिए सुनाया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। शरीर में वो सब कैसे मारे गए? बाकी मनुष्य के अनुसार कैसे मारे गए? पानी से। और नूह के समय आपका ध्यान है, यीशु मसीह ने प्रचार किया। अब तक अपनी बात कह रहा है, इसलिए प्रचार किया कि वो शरीर में तो पानी में सारे लोगों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ जी, आगे। पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हाँ, आत्मा में वे सब परमेश्वर के अनुसार आत्माओं को लिखता है। मरे हुओं को भी इसलिए प्रचार किया गया, कैदी आत्माओं को इसलिए प्रचार किया गया क्योंकि वो मरे तो सबके अनुसार पानी में है, लेकिन वो आत्मा में जीवित रहे। अब ये क्या सीन होगा समझ गए बात? वो लोग मरे, पानी में मर गए सारे, पर कितने दिन पानी बरसा? कितने दिन बाद नूह अंदर गया? तो 7 दिन तक नूह क्या किया होगा? क्या किया होगा? क्या किया होगा? 40 दिन पानी बरसा। जब पानी बरसा तो लोग डरे नहीं हुआ, अरे ये क्या हुआ? कभी बारिश हुई नहीं, तो लोग डरे नहीं होंगे? डरे होंगे? डरे होंगे कि नहीं? तो भाई किसी ने तो पुकारा होगा, हे नूह ये क्या हो रहा है? नूह ये मैंने तुम्हें कहा था ना यीशु आएगा, मैं तो जा रहा हूं अंदर, भाई हमें भी ले चल। कुछ तो होंगे, प्रभु माफ कर दे। कितने दिन तक दुआ की होंगी? जो बाहर रह गए, जिन्होंने अपने मन को बदला, क्या बोलते बदला होगा कि नहीं मनोज भाई? बदला होगा। मौत से तो बहुत डर जाते हैं, सबने नहीं तो किसी ने तो बदला होगा, किसी ने बदला होगा। क्या कहते हो आप लोग? मौत को देख के कौन नहीं बदलता? पूरे से पूरा आदमी कहता है मैं बच जाऊं, आज के बाद प्रभु तेरी सुनूंगा, तू जो भी है बचा ले। उस समय 2 तरह के लोग थे प्रार्थना करने वाले, 2 तरह से लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक तो वो उन्होंने कभी यीशु का नाम सुना नहीं। मैं कहूं कि एक बहुत भक्तनी है औरत, जब वो मरेगा तो किसका नाम लेगा? जब वो दुख में आएगा किसका नाम लेगा? उसकी प्रैक्टिस में उसको पता है वो ईश्वर। तो वहां उस नूह के समय में लोग किसका नाम ले रहे होंगे? जिसको वो मानते हो। तो वो स्वभाव में है, लेकिन जिन्होंने नूह पर विश्वास किया कि सृजनहार परमेश्वर वो है, उसने मुझे आज्ञा दी है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूं, सारी सृष्टि का सेनाओं का यहोवा मैं हूं, मैं आकाश से भूमि से जल बरसाऊंगा और सबको मार दूंगा। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर वो है जिसने मुझे जीवन और सांस दी। समझ आए? बहुत से लोग परमेश्वर की ओर ताके होंगे, कुछ लोग उन्हीं को मान रहे होंगे जिन्होंने कभी सुनना नहीं चाहा कि परमेश्वर और तू कौन है। आप में से कितने लोग गए होंगे किसी को सुनाने? गए होंगे कि नहीं? बोलना भाई हमारे लिए तो यही बढ़िया भाई, ऐसे होगा ना। उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना होगा आपका, एक शब्द सुनने से भी नफरत करते होंगे। वो
संकट में किसको पुकारेंगे? जो उनके दिलो दिमाग में है। लेकिन जिन्होंने 2 शब्द सुन लिए होंगे, 4 शब्द सुन लिए होंगे, वो बोल रहा होगा, हे परमेश्वर, मुझे एक भाई ने, बहन ने बताया था, उस नूह और उसके बेटों ने बताया था, परमेश्वर वो है। हे प्रभु मुझे माफ कर, मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे निकाल दे। ऐसे भी लोग होंगे कि नहीं? 40 दिन तक दुआ कर रहे होंगे, मौत आ रही होगी। कुछ लोग लकड़ी के ऊपर बैठे होंगे, कुछ पेड़ पे डंठल पे बैठे होंगे, वो सब भी तो ऊपर उठ रहा होगा, है ना? कितने दिन तक वो बारिश हुई? 40 दिन और 40 रात। वो सब ऊंचा उड़ता चला गया। वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर, नूह सही कह रहा था, मैं जान गया कि नूह का ही परमेश्वर है, मैं जान गया तू ही परमेश्वर है। नूह का दरवाजा बंद है। नूह भी नहीं सुन रहा, लेकिन वो कह रहे कि जो नूह ने कहा वही तो हो रहा है। इसका मतलब नूह का परमेश्वर सच्चा है। सारे नहीं, कुछ लोग जो पानी में उठ गए, जो तख्तों में उठ गए, जो लकड़ी पे उठ गए, उठते चले गए। 150 दिन तक पानी रहा। कितने दिन? सारे पर्वत 15 हाथ नीचे चले गए। 25 फुट पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत था, 25 फुट पानी के नीचे चला गया, नहीं बचा। हो सकता है लकड़ियां तैर रही हो, लकड़ी तो तैरेगी, कुछ लोग उसमें बैठे हो, लेकिन कितने दिन तक भूखे रहोगे? कितने दिन तक प्यासे रहोगे? पक्षी भी थक गए, उड़ उड़ के बैठ गए लकड़ी पे, तो वो भी मर गए, क्योंकि इतना भूख प्यास। लेकिन बस उन्हें एक बात बता दी कईयों को कि जो नूह ने कहा वो हो गया, वही परमेश्वर। कहा होगा कि नहीं? बोलिए, कहा होगा? वो कैदी आत्माएं शरीर के भाव से उनके साथ मरी और उनके साथ कहां चली गई? और यीशु मसीह आके बोला, तुमने याद किया था? आओ। लिखता है, उन कैदी आत्माओं को, फटाफट पढ़िए दोबारा, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। और आत्मा में वो क्या होंगे? परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। यीशु मसीह गया, जब यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, अपनी आत्मा छोड़ रहा हूं, तब यीशु मसीह कहां चला गया? अधोलोक में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरते समय खुदा को याद किए। ऐसे बहुत से, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा से छोड़ना नहीं चाहता। हम सब की आत्मा, पर यीशु की आत्मा, वो अपनी आत्मा को छोड़ता तड़पता नहीं चाहता, पर हम ढीठ हो जाते हैं। और यीशु ने उस समय में जाकर उन आत्मा को कि 40 दिन तक, उन 5 महीने तक तुमने मुझे याद रखा, भूखे रहे, प्यासे रहे, भूख से तड़पते तड़पते मर गए, लेकिन तुमने कहा नूह का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, आओ अब मैं तुम्हें अपने साथ ले। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक यीशु के लिए और उन आत्माओं के लिए क्या हो गए? खुल गए। हालेलुया। जिस दिन यीशु मरा उस दिन कब्रें खुल गई। पता? यरूशलेम में भविष्यवक्ताओं की, महापुरुषों की कब्रें खुल गई और कई लोग चलते फिरते देखे गए, क्योंकि अधोलोक के फाटक पर बंद नहीं थे। उस दिन यीशु मसीह था। हालेलुया। आमीन। 5 महीने तक बारिश, पानी बना रहा 5 महीने तक। हालेलुया। 40 दिन लिए खुदा ने बारिश होने के लिए, चुटकियों में पानी भर देता। 7 दिन नूह ने इसलिए लिए, अंदर जाने से पहले जितनी आत्मा बचा सको बचा। और ये वो 40 दिन और ये वो 7 दिन सबसे इंपॉर्टेंट थे लोगों के लिए। बहुत सी आत्माएं बची होंगी उस 40 दिन और 7 दिन के लिए, इसलिए खुदा ने 40 दिन, 1.5 महीना, 1,500 दिन पानी बना रहा, 150 दिन तक। और 377 दिन तक नूह जहाज के अंदर रहा। पढ़वाऊंगा नहीं, समय नहीं है। 377 दिन तक नूह जहाज में रहा। उसके साथ क्या बीत रहा होगा? जहाज उठा, पानी का जहाज, पानी में जहाज उठा, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मर रहे हैं, नूह बचा ले, परमेश्वर बचा ले, अपने अपने ईश्वर को ले रहे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बेटी, और बहुत चिल्ला चिल्ली हो रही है, और नूह अंदर है। क्या दिल धड़क नहीं रहा होगा? क्या दिल धड़क नहीं होगा? अगर प्रभु ने कहा मैं तुझे तेरे ऊपर एक आंच नहीं आन दूंगा, आसपास बम गिरने लग जाए तो क्या कहते हो? डर लगेगा कि नहीं? आपको पता, अभी केरल में बारिश आई थी, आपको याद है? केरल में इतनी भयंकर बारिश आई थी, घरों में पानी भर गया, एक मंजिल डूब गई।
केवल इतना धार्मिक माना जाता था ईसाइयों के लिए। एक मंदिर डूब गई और विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन डर तो लग रहा था मेरा नंबर ना आ जाए। तो नूह अंदर है, कितने दिन तक जहाज में है? मैं सोच रहा था प्रभु 1 साल तक 7,000 किस्म के जानवरों के साथ रहना, बड़ी बात, इतना अजीब सी बात है ना? कैसे वो बंधन, उसके लिए क्या सीन होगा, वो उसके लिए क्या सीन होगा, कितना दुखद समय होगा, क्या दुख का समय होगा, क्या उसके लिए डर होगा, क्या होगा उसके साथ। ऐसे में जब बाहर लोग चिल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहाज हिल रहा है, जहाज हिल रहा है, ऐसे हिल रहा होगा कि नहीं? हिल रहा, क्योंकि धीरे धीरे उड़ भी रहा, हिल रहा। कोई जानवर कोई हाथी इधर को चला गया, कभी गधा इधर को चला गया हिल भी रहा होगा, हवाएं भी चल रही होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने पानी भेजा, नीचे से भी पानी आ रहा है। तो नूह के मन में क्या है? डर तो होगा, डर होगा कि नहीं? लेकिन उससे ज्यादा खुशी, क्या क्यों होगी खुशी? खुदा सचमुच सच्चा है, मेरा विश्वास सचमुच अच्छा है, मैंने विश्वास किया, सही किया। यह सब विश्वास के कारण था। इब्रानियों में लिखा है 11:7 में, विश्वास ही से नूह ने जहाज बना दिया। प्रभु ने सामने आके नहीं बोला, बल्कि उसकी आत्मा में उभारा था, मैं दुनिया को नष्ट करूंगा। अब वो खुश हो रहा है कि खुदा मैंने बिल्कुल उस पर भरोसा किया, बहुत अच्छा कर दिया। हालेलुया। जब आपके जीवन में काम होता है तो आप कहते हो कितना सही सटीक परमेश्वर मेरा हाथ लग गया। हालेलुया। वो खतरे का समय, लेकिन नूह के लिए एक तरफ आनंद का समय, और वो समय था प्रार्थना का समय। परमेश्वर उससे मिलने नहीं आया, 100 साल बीत गए, वो जहाज में है, बाहर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं, जहाज हिल रहा है, लेकिन एक शब्द उसके कान में था, मैं तुझसे वाचा बांधता। एक शब्द उसके कान में, मैं तुझसे, ये वो शब्द 100 साल तक उसके दिमाग में था। प्रभु ने कहा तो होके रहेगा, और यही वाचा आपके लिए। हालेलुया। यही वाचा आपके लिए है। उसने कहा एक दिन मैं जीवितों और मृतकों का न्याय करूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ लेने आऊंगा, और यही आशा में बांध कर। मैं भी देख रहा था एक वीडियो, यूपी में लोग चर्च जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, पुलिस वालों को हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, वो सामने वहां जा रहे, नहीं वहां नहीं जाना, चलो लौट कर। कोई बाइक में आ रहा है, कोई ई रिक्शा में भर के आ रहा, नहीं वहां नहीं जाना, वो बंद है, आज वहां कुछ नहीं होगा, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। चर्च में बहुत बड़ी कलीसिया रहती है, मेरे को वीडियो भेजी किसी ने, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी। अब उनमें से तो उन लोगों का क्या होगा जो चर्च नहीं जाएंगे, उनके पास वो वचन काम आएगा, यीशु को छोड़ो उनके प्रभु नहीं। और जब तक कोई मिले ना मिले, वो वचन उनके पास रहेगा, मैं ही तेरा परमेश्वर। हर परिस्थिति में, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास काम नहीं है, आपके पास कर्जा है, आपके पास बहुत कलेश है, आपको सताने वाले चारों तरफ खड़े हैं, याद रखना यीशु को छोड़ो कोई प्रभु नहीं। ये वाचा है, तो छोड़ो कोई प्रभु नहीं। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें निकाल के लेके जाए दुनिया के छोर तक, देख मैं तेरे साथ खड़ा। वो बार बार आपसे बात करने नहीं आएगा। नूह से 100 साल तक बात नहीं करी, कितना भयंकर कष्ट था उसके जीवन में, वो 100 साल तक वो बनाता रहा। यिर्मयाह को जमीन के नीचे वाले जो क्या बोलते हैं, बेसमेंट में यिर्मयाह को बंद रखा। आज के समय में देखो जयनगर में बेसमेंट का क्या हाल है। उस परिस्थिति में यिर्मयाह मेरा कोई गलती नहीं थी, पर भरोसा था उस खुदा का, वो मुझे चला रहा है, अपनी इच्छा से सही चला रहा है। आप प्रभु में हैं, हमें रहो, किसी रीति से छोड़ना मत, और हो सके तो बहुत पवित्रता से दुआ करते जाओ। याद रखो, चूक जाओगे। आज चारों तरफ शैतान घेर रहा है। चाहे उस समय 100 साल जब जहाज बन रहा था, नूह का मेहनत बढ़ गई थी, लोगों की बुराई बढ़ गई थी, लोगों की आज सब तरफ बुराई है। आपके अपने घर में, आपके अपने मन में बुराई जोर मारेगी। प्रार्थना मत छोड़ो, पवित्रता मत छोड़ो, और उस वचन को याद रखो। एक शब्द पे, उस परमेश्वर के एक शब्द पे 100 साल तक